एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद रोहित। मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। तो जब से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है तब से उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फाइनली हमें जो भारत के उपराष्ट्रपति मिल गए हैं, तो उनका नाम है भारत के नए भारत के नए उपराष्ट्रपति। भारत के नए उपराष्ट्रपति, इसके बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें और एंड तक जरूर देखें। तो पहला इन्हें जान लेते हैं परिचय। इनका परिचय, ये कौन है, कहाँ से हैं। तो इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। ठीक है। और इनका जो जन्म जन्म है वो 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। और जो इनकी शिक्षा है, शिक्षा इन्हें कही है बीबीए। कहाँ से? टूटिकोरिन इनका एक कॉलेज है, चिदम्बरम कॉलेज। तो ये था इनके बारे में परिचय। और इनका पूरा नाम या जन्म स्थान या शिक्षा कहाँ से कहाँ की है। अब जान लेते हैं इनका जो राजनीतिक करियर कैसा रहा, राजनीतिक सफर। सफर के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। तो पहले थे 2 बार लोकसभा सांसद कोयटम्बूर से बने। और दूसरी बात, उनके राज्यपाल का अनुभव है। राज्यपाल का अनुभव ले सकते हैं, जैसे जिनमें झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी और महाराष्ट्र। अभी जब प्रेजेंट में ये जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये महाराष्ट्र के ही राज्यपाल थे। नंबर 3 पे ये तमिलनाडु है बीजेपी अध्यक्ष रह चुके, तमिलनाडु से बीजेपी अध्यक्ष। और ये बने हैं हमारे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी। इसी के साथ साथ जो हमारी वोटिंग हुई है, वोटिंग वो किस तरह से हुई है, कहाँ किसको कितने वोट मिले हैं, कहाँ से कितने हैं, तो वोटिंग की पूरी जानकारी इसमें से। कुल सांसद थे 781। इसमें लोकसभा के 542, एक स्थान खाली रह गया इनका। और जो राज्यसभा से थे 239, जिसमें 6 सीट खाली रह गई। तो हमारा जो चुनाव हुआ है वो हुआ है हमारा, जो कितने वोट पड़े, 767 वोट पड़े। तो इनका जो हाफ है वो हाफ, तो इनका तो वो मतलब बहुमत 384 है इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें जो मिले हैं, जो इंडिया है, उसको मिले हैं 300 वोट, जबकि एनडीए को मिले हैं 452 वोट। तो जी इनमें अंतर रहा है वो 152 का। और इनमें से ही एक जो 15 वो रह गए अमान्य, मतलब 15 अमान्य हो गए, मतलब अवैध। मानने का तो अवैध का तो ठीक है। और जो इनका परिणाम रहा वो कैसे कैसे रहा है वोटिंग का। अब जो इनमें से 3 दल ऐसे हैं जो शामिल नहीं हुए। ठीक है, 3 दल ऐसे हैं जो शामिल नहीं हुए वोटिंग में। वो कौन है? बीआरएस के 4 सांसद थे, बीजेडी के 7 सांसद और एचएडी के 1 सांसद। तो कुल मिलाकर जो 12 ऐसे हैं जिन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। ठीक है। अब जो एनडीए से खड़े हुए थे सीपी राधाकृष्णन, उनको मिले 452 वोट, जो बहुमत से 68 ज्यादा है। तो बहुमत कितने पर था? 384 पर आपका बहुमत था। और जो एनडीए आई एनडीए लोग कौन खड़े थे? बी सुदर्शन रेड्डी, इनको मिले हैं 300 वोट, जो बहुमत से 384 कम। और इसमें जो 15 हो गए अमान्य और अनुपस्थित रहे 12। और जो जीत का डिफरेंस रिया, इनमें जीत का डिफरेंस जो रिया 452 में से 300 कम, तो कितने? 152 का डिफरेंस रिया, मतलब जीत का अंतर रहा 152 से इनका जीत का अंतर रहा। उसी के साथ साथ ये तो होगा उनकी जानकारी। अब जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं जो संवैधानिक तथ्य हैं, संवैधानिक तथ्य के बारे में जानकारी करते हैं। जो उपराष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 63 कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये हम कहाँ देखा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। उसी प्रकार जैसे अनुच्छेद 64, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है। ये कौन सा आर्टिकल में है? 64 में। उसी प्रकार जो 65 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका। जब राष्ट्रपति नहीं होता है, मतलब अनुपस्थित होते हैं किसी कारणों से, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो आर्टिकल 65 में दर्शाया गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल 66 में
उपराष्ट्रपति की योग्यताएं और निर्वाचन, जो उसकी क्वालिफिकेशन और इलेक्शन होता है वो अनुच्छेद 66 में दर्शाया गया है। तो उम्मीदवार को जब हम इलेक्शन लड़ते हैं राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का, तो उम्मीदवार को 15,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो अगली स्लाइड है योग्यता। योग्यताएं जो हम देखते हैं, हम योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता तो कौन सा आर्टिकल में है, ये है 66 में। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता उनकी है, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के योग्य हो और निर्वाचन के समय में किसी लाभ के पद पर न हो। जब कोई उपराष्ट्रपति लड़ता है तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारे फैक्ट। और जैसा अभी आता है निर्वाचन जो आर्टिकल 66 में लगा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। और जो जो त्याग पत्र है, उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से इस्तीफा दे सकता है। और किसको देगा, ये देगा राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति के हाथों में देगा। और ये संवैधानिक रूप से अनुमानित ये दे सकता है, संविधान भी इसे कहता है। और ये हमेशा लिखित रूप में देगा, मौखिक रूप में कभी इस्तीफा नहीं देगा। उसी क्रम में जो अगला, हाँ ये तो हमने पढ़ ली थ्योरी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम उपराष्ट्रपति जो संबंधित क्विज क्वेश्चन है वो करते हैं, क्विज क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है आपका, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं, ये बताओ। इसमें पहला ऑप्शन है 15वां, दूसरा ऑप्शन है 16वां, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन 18 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15, कि 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और जो एक क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, बताओ कहाँ के राज्यपाल थे। तो ये थे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है नंबर 2, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ब्लॉक मतलब इंडिया ने अपना उम्मीदवार किसे घोषित किया गया। पहला ऑप्शन है सीवी राधाकृष्णन, नंबर 2 जगदीश धनखड़, नंबर 3 मल्लिकार्जुन खड़गे, नंबर 4 है जस्टिस बी सुंदर रेड्डी। तो अब इनको पहचानते हो गए, इनका नाम है डी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जस्टिस सी बी सुदर्शन रेड्डी। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे। नंबर 1 12वें, नंबर 2 13वें, नंबर 3 पर आता है 14, नंबर 5 पर आता है 15वां। तो जो जगदीप धनखड़ थे ये थे 14वें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 14वें ये उपराष्ट्रपति थे। और जो पहले कौन थे, वो थे हामिद अंसारी। नहीं, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसे हम लिखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में अपना इस्तीफा भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपा। मतलब किस आर्टिकल में दर्शाया गया है कि हाँ राष्ट्रपति दे सकता है, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ये है 67 का ए, ठीक है, 67 का ए, मतलब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी क्रम में सबसे लंबी कार्यकाल जो किसका रहा वो उपराष्ट्रपति के रूप में, वो रहा था हमारा हामिद अंसारी जी, हामिद अंसारी। कितने साल का रहा, एक 10 ईयर, कब से 2007 से 70 तक का इनका कार्यकाल रहा था उपराष्ट्रपति के रूप में। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, जगदीप धनखड़, पांचवा क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्हें अपना कार्यकाल पूरा किए बिना पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब कि अब से पहले कितने लोग रहे हैं या इंक्लूडिंग इनके
कितने कितने री हैं जिन्होंने अपने पद से पहले इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्रम में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1, नंबर 2 पर 2, नंबर 3 पर 3, नंबर 4 पर 4। तो कौन से हैं? ये तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया है। तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। पहले कौन करें? ये है तुम्हारे उपराष्ट्रपति की सूची। उन्होंने कार्यकाल पूरा किए बिना अपना त्याग पत्र दे दिया, कार्यकाल किए बिना। नंबर पहले हैं वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, वे भारत के राष्ट्रपति बने। अब कौन, मतलब इन्होंने जो राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये कौन से क्रम के बने थे? तो ये चौथे क्रम के, चौथे हमारे राष्ट्रपति बने थे, चौथे राष्ट्रपति। नंबर 2 पाता है भैरव सिंह शेखावत। ये 2007 में चुनाव हारने के बाद, जो 2007 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया था। नंबर 3 बने हैं जगदीप धनखड़। 21 जुलाई, ये डेट याद रखना, 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों की वजह से मध्यकाल में इस्तीफा दिया। वह श्रेणी में तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने इस्तीफा अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया हो। कौन से? तीसरे। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आता है भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? कौन से भाग में है? बताओ कौन से भाग में उपराष्ट्रपति को? 4 में। नंबर 1 4, नंबर 2 5, नंबर 3 6, या नंबर 7 8। तो कौन से भाग में है? तो ये भाग 5 में हमारा दर्शाया गया है। अब ये जान लेते भाग 5 के बारे में। भारत संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 से 73 के अंतर्गत जो संघ कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का उल्लेख किया गया है। मतलब एक इम्पोर्टेंट भाग है, भाग 5। उसी क्रम में अगला है 7वां क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ये 4 ऑप्शन है, में एक सही है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। नंबर 8वां क्वेश्चन है भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक है उपराष्ट्रपति का कार्यालय। और जो उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो मैंने पहले बताया था वो था हामिद अंसारी जी का। हामिद जी का 2007 से 17 के बीच रहा 10 ईयर, 10 साल का कार्यकाल रहा इनका, 10 साल का कार्यकाल रहा। उसी क्रम में जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? जो हमारा राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य कर सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3 महीने, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने, तीसरा ऑप्शन है 12 महीने, चौथा ऑप्शन है 1 महीना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 महीना, मतलब बी ऑप्शन। मतलब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के रूप में। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल। राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल होता है। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? मतलब अमेरिका संविधान से कौन से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक कर्तव्य, संशोधन की प्रक्रिया या द्विसदन। तो इसमें सही लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। तो इससे हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जबकि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया अमेरिका से, जो मौलिक कर्तव्य वो लिया गया रूस से, और जो संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और द्विसदन लिया गया है द्विसदन ये इंग्लैंड से, इसका कंफ्यूजन यार मेरे को, इंग्लैंड से। उसी क्रम में हमारा 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसे है? जो हमारे जगदीप धनखड़ जी के साथ हुआ, मतलब कौन हटा सकता है, हटाने का अधिकार किसे है? ठीक है,
पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद या चौथा राष्ट्रपति। तो इसका मतलब कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हटाने का अधिकार है केवल संसद को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसमें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। और जो आप चाहते हैं कि अगर अगला टॉपिक क्या हो, एक बार कमेंट कर दो। उस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।